जो हत्या जो कभी छुपाई नहीं जा सकती है वो नेशनल एवरेज है 2.1 पर लाख। देखिए, ये कोई क्रांति से कम नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 25 करोड़ है और अभी तक ये कहा जाता था कि उत्तर प्रदेश क्राइम कैपिटल है भारत का। लेकिन अब जो एनसीआरबी का डेटा आया है 2023 का, आप समझ सकते हैं कि 2017 से लेकर आज तक जो तब्दीली आई है वो एक तपस्या के कारण, तपस्या के ऊपर हम प्रकाश बाद में डालेंगे, लेकिन अगर आप गौर करें इसके ऊपर तो आप ये देखेंगे कि जो हत्या जो कभी छुपाई नहीं जा सकती है वो नेशनल एवरेज है 2.1 पर लाख और यूपी का एवरेज है 1.4 पर लाख। आप खुद समझ सकते हैं कि हत्या में कमी आई है। फिरौती के लिए अपहरण 0 हो गया है। डकैती जो मान लीजिए कि एक छोटे मोटे जिले में नहीं, बड़े जिलों में, कबाड़ टाउन में जो साल में 73 होते थे, पूरे प्रदेश में 73 डकैतियां हुई हैं। इसी तरीके से अटेम्प्ट टू कमिट मर्डर, उसका भी फिगर 1.4 पर लाख है, जो कि नेशनल एवरेज से बहुत कम है। क्राइम का एवरेज अगर आप देखें वो भी नेशनल एवरेज से बहुत कम है। तो पहली चीज तो मैं अपने मित्रों से कहूंगा, जब आप समीक्षा करें कि उत्तर प्रदेश के फिगर सबसे ज्यादा हैं, तो पहले देख लीजिए पर लाख से उसको कंपेयर कीजिए, पर लाख से एवरेज कीजिए, क्योंकि आप कंपेयर करेंगे पुडुचेरी से और गोवा से यूपी के फिगर्स का तो बात बनेगी नहीं। लेकिन ये फिगर्स अपने आप में बताते हैं कि जो अभूतपूर्व सफलता उत्तर प्रदेश पुलिस सरकार को मिली है उसके प्रमुख कारण ये है जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स क्राइम एंड क्रिमिनल्स। और यही नहीं कि मुठभेड़ें हुई हैं, मुठभेड़ों के साथ साथ सफल अभियोजन हुआ है और कई हेड में जो सजायाबी हुई है, माफियाओं की चल अचल संपत्ति कुर्क हुई है, हजारों करोड़ की संपत्ति कुर्क की गई है और उनकी नाजायज संपत्तियों के ऊपर इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस के मकान और फ्लैट्स बनाए गए हैं। और योगी जी के 3 शब्द, मिट्टी में मिला दूंगा, इन 3 शब्दों ने बिल्कुल दिशा और टोन सेट कर दिया पुलिसिंग का उत्तर प्रदेश में। परिणाम सबके सामने है। कानून व्यवस्था पे आ जाए तो जो संभल की स्थिति है, जो आपकी बरेली की स्थिति है, आपने जो तरीके से न्यूनतम बल प्रयोग करके जो कार्रवाई की, इसको दंगा नहीं कह सकते। ये पुलिस और प्रशासन के ऊपर आक्रमण था दोनों जगह पे। लोग उसको सांप्रदायिक दंगा कहने की कोशिश करते हैं, वो कहीं से सांप्रदायिक नहीं था। हिंदू मुस्लिम दंगा नहीं था, वो पुलिस और दंगाइयों के बीच का जो था वो वाकया था। तो अब आप देखें कि कई चरणों में कई तरीके से, और पुलिस की क्रियाशीलता इससे है कि आपके जो 112 है उसका रिस्पांस टाइम आप ले लें, और हमारे कहने पे, किसी कहने से नहीं, आंकड़ों से नहीं, जनता में जो संतोष का विषय है, आप बाहर जाके पूछें क्या महिलाएं अपने को सुरक्षित ज्यादा समझ रही कि नहीं, सबसे बड़ी कसौटी ये है। सर, अभी जो डेटा आया आपने 2017 से बताया कि ये कि कड़ा परिश्रम था जिसके बाद इस डेटा को अचीव किया जा सका। 2017 से पहले आप लोग भी सर्विस में थे, आपने भी उत्तर प्रदेश को देखा है हर तरह से, एज ए डीजीपी भी, उससे पहले और भी ऑफिसर्स के रहेंगे। तो क्या फर्क लगता है कि पहले की वर्किंग में और अभी के वर्किंग में? क्या ऑफिसर्स को ज्यादा कमांड मिला हुआ है या पहले और अभी के कंपेरेटिव डेटा की बात करें? देखिए, पुलिस शून्य में, वैक्यूम में काम नहीं करती है। पुलिस काम करती है एक इकोसिस्टम में, और उस इकोसिस्टम में पहला सवाल मेरा यह है कि क्या शीर्षस्थ नेतृत्व अपराधियों, माफियाओं से लाभान्वित हो रहा है? क्या माफी का कोई खाना है? अगर है तो आप कितना भी बड़ा जनरेटर लगा दे, करंट आपके यहां टॉर्च का बल्ब नहीं जला पाएगा। लेकिन अगर जीरो टॉलरेंस है और मिट्टी में मिलाने का संदेश गया है, तो ये मान के चलिए जनरेटर जितनी बिजली प्रोड्यूस करेगा वो पूरी शक्ति जाके जनता की सेवा में लगेगी। और यही अंतर एक आया है, फोर्स वही, अधिकारी वही, तो बदला क्या है? इकोसिस्टम और जीरो टॉलरेंस। तो जो हमारे राजनीतिक मित्र हैं उनका काम है आलोचना करना। आलोचना का मैं भी बहुत पक्षधर हूं, लेकिन सकारात्मक, नकारात्मक नहीं। आप अपने पहले फैक्ट्स चेक कर लीजिए, और फैक्ट्स चेक कर लीजिए, और ये जरूरी है कि एक स्वस्थ आलोचना पर ही विभाग या लोकतंत्र चलता है। तो डेटा दें, लेकिन वास्तविकता ये है कि इसके पहले देखिए, मैंने भी यहां 36 साल मुलाजमत की है, नौकरी की है, और ये मैं कह सकता हूं कि जो स्वायत्ता पुलिस विभाग को आज मिली है, इसके पहले कभी नहीं मिली। अपराधियों की कोई सुनने वाला नहीं है। ये शब्द किसी मुख्यमंत्री से आप लोगों ने सुने हैं, मिट्टी में मिला दूंगा? सुना ये जाता था, भाई तुम्हें हमारी कसम, पुलिस वालों को छोड़ दो। इस एटीट्यूड से काम नहीं चलेगा।